मेरी फैमिली में मेरे फादर का नंबर मेरे पास सेव होगा, तो वो मुझे कॉल करेंगे तो कॉल आएगी। अननोन नंबर को आप बंद करके रखो, 1 महीना 2 महीने आपके पास कॉल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टारगेट उन्हीं बंदों को करते हैं जिस जो उनको एंटरटेन करते हैं। दिस इज ऑल माइंड गेम है ना, ये एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी है भाई। अगर मान लो मेरे को कोई बंदा कॉल कर रहा है, उसने दिन में 2 बार कॉल करी, मैंने उसको एंटरटेन ही नहीं किया, तो अगली बार वो मेरा टाइम वेस्ट ना करेगा और अपना भी नहीं करेगा, राइट। अगर मैं आपको कॉल करूँ, आप पिक करो, एंटरटेन करो, तो मुझे लगेगा भाई फंस सकता है ना। 2 बार और कॉल करो डिफरेंट तरीके से, तो ये बंदा कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, है ना। हाँ बहुत लोग हैं टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, मैं भी तभी तो मैं दिल्ली में हूँ। इनसे like to make aware from this we have solutions like Truecaller, DigiLocker, तो क्या वो भी सेफ है या? देखो Truecaller तो एक बहुत बड़ा स्कैम है ऑनेस्टली, क्योंकि वो आपका डेटा बेच देता है और जितना आपका डेटा है उस पर पैसा मिलता है, हर एक कॉन्टैक्ट नंबर का पैसा है, ठीक है। तो आप जैसे Truecaller में आते हो, आपके फोन के 400 कॉन्टैक्ट्स हैं, उस 400 का कम से कम मेरे हिसाब से इंडियन करेंसी में 80-82 हज़ार रुपए Truecaller को ऐड हो जाता है क्रेडिट। और हर बंदे के आपके 400 मिले, किसी के 300 मिले, किसी के 100 मिले, तो वो दिन भर पैसा बना रहा हो, वो चाइना में दे देता पूरा डेटा। तभी तो इंडिया ने बैन करा था, आपको पता है, चाइना की 37 एप्लीकेशन को बैन किया था। उसका रीजन यही था क्योंकि वो सारा डेटा चाइना में जाता है और उस पर हमारा कोई होल्ड नहीं है। तो आपको किसी ने कहा था Truecaller इंस्टॉल करने के लिए? नहीं, क्योंकि हमने लगा कि अरे भाई तो बहुत बढ़िया फीचर है, मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाला कौन है, क्या करना। बट आपको पता ही क्यों करना है भाई। मुझे अगर मान लो दिल्ली जाना और मैं यहाँ से रास्ता देख के बैठा हूँ कि यार मुंबई जाने के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा, करना ही क्यों? आपको पता ही क्यों लग रहा है कि सामने वाला बंदा कौन है, जब आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा भाई, आप ही तो अलाउ कर रहे हो। कॉलर की जरूरत, अगर आपका प्रोफेशनल कॉल होगा तो आपको तो कॉल से पता चल जाएगा। देखो अब ये देखो, इसमें तो बहुत सारी सिचुएशन है। मान लो कि मैं BDM हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, तो मेरे लिए तो सिचुएशन हो ही नहीं सकती, राइट। अब मान लो कि मैं एक प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मुझे लोगों की 50 या 100 एंटरटेन करते हैं महीने में। अब मैं Truecaller डाल के बैठा हूँ भाई, किसी ने बोला Truecaller डालने के लिए, मेरा मान लो मेरा काम है कि मैं फील्ड में बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे Truecaller की नीड है, क्योंकि मुझे 200 रैंडम बंदों से मिल रहा हूँ, राइट। सो सिचुएशन है कि मुझे Truecaller या कोई भी एक एप्लीकेशन चाहिए जो आइडेंटिफाई करे। मेरा काम ही, मैं IT प्रोफेशन में हूँ और Truecaller क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे देखना है कि कौन फोन कर रहा है, क्यों जरूरत है भाई। आपकी नीड है तो आपने अलाउ किया। जैसे ही आपने Truecaller डाला, आप समझ लो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स Truecaller के पास है और जो उस डेटाबेस को एक्सेस करता है उसके पास में सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। अब आपने सेव कर रखा है स्वीट हार्ट, वाइफ, सिस्टर, वो हर बंदा आपके नाम से आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि Truecaller में आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है, राइट। बिना लॉगिन के होता नहीं है, तो आपकी आईडी वहां पर है, चाहे जीमेल है, जीमेल के पीछे आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ऑथेंटिकेशन किया ना, तो मैं नाम से बता सकता हूँ कि इसके परिवार की ये इसकी बुआ है, ये इसके चाचा जी, और ये चाचा जी हैं बेंगलोर वाले, ये बुआ है वहाँ वाली। तो मैं 2 स्टेप तो आगे बढ़ गया कि इस बंदे की यहाँ पे रिलेटिव है और इनके इसके रिश्तेदारों के ये नाम है, और आपने फोटो भी लगा देते हैं। अब एप्पल ने ये और कर दिया कि जितने भी एप्पल कॉन्टैक्ट्स उनकी फोटो भी आती है, तो अगली वल्नरेबिलिटी और इजी हो गई कि भाई ये तो उसकी बुआ है, ये बेंगलोर में रहती है, उसकी फोटो ही है, चलो एक काम और इजी कर दिया आपने मेरा, राइट। आप एग्री करें, मतलब अगर नहीं मजा आ रहा तो इट्स फाइन, कोई नई स्टोरी पे बात करते हैं ना, पर ये एक्चुअल आई ओपनर है ऑनेस्टली, और स्पेशली जैन कम्युनिटी में आपको बता रहा हूँ। आगे मैं अभी अगली स्लाइड पे आपसे बात करूंगा, अगर मैं आपको अभी 2 कॉल करवा दूंगा तो इस रूम से आधे बंदे अपने घर भाग जाएंगे अभी के अभी। आपके सामने भी वीडियो कॉल पे एक नार्कोटिक्स का बंदा बिठा दूं 3 स्टार लगा के और 2 पुलिस वाले गन लगा के, अभी आप बोलेंगे कि भाई फोन बंद करो, घर जाना है, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो कर रहे होंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा डर लगता है इस कम्युनिटी को कि समाज में नाम आ जाएगा, लगता ही लगता है ना। तो हमारे लिए सबसे हॉट वन है अपने आप को सेव करो, दैट्स द ओनली थिंग, क्योंकि अगले टॉपिक पर बात करेंगे। और इसमें कुछ और क्वेश्चन है? HTTPS एक्चुअल सिक्योर होता है, HTTPS एक्चुअल सिक्योर
नहीं, हैकर नहीं, ये एस तभी आएगा जब इसमें एक सर्टिफिकेट अटैच होगा। मैं आपको रियल टाइम दिखा दूंगा, स्क्रीन पे चला के। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो अलाउड है सिर्फ इंडिया में सर्टिफिकेट देना। देखो ये डोमेन सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिक्योर सर्टिफिकेट है। आप ये मत देखो कि http google.com या megacat.com, मैं वो सर्ट नहीं कर रहा, URL नहीं, https के बिहाइंड एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपको ऑथराइज कराना पड़ता है उसकी एंट्री होती है गवर्नमेंट में, तब जाके वो सर्टिफिकेट मिलता है, और वो एक लॉक बन के साइन आएगा। आप कभी भी देखना, किसी सिक्योर साइट पे जाओ, इनकम टैक्स की साइट पे जाओ, आपको एक सर्ट दिखेगा और एक लॉक बना हुआ आएगा। आप ये भी देख सकते हो कि सर्ट किसने दिया है, कब तक वैलिड है, इनवैलिड सर्टिफिकेट तो नहीं है। सो दैट इज वेरी बेसिक एंड गुड पैरामीटर ना। इसको आगे आगे चले और इंटरेस्टिंग चीजें भी बच जाएगी ना। मैं मेरे पास आई हैव टाइम। एक डाउट, एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था कि जैसे कि यूके में GDPR लॉज है, अपनी जो बात लेती डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा स्टोरेज के, यहाँ का डेटा चाइना जाता है सारा, हाँ, तो अपने इंडिया में क्या लॉज है कि जो प्रोडक्शन का डेटा है उसको वेयरहाउसिंग करने का कुछ लॉज था? क्योंकि जैसे कि यूके में लॉ है कि यूके का डेटा यूके में ही रहेगा, वहाँ का प्रोडक्शन डेटा इंडिया नहीं आ रहा, 1 मिलियन का लाइबिलिटी होता है, तो अपने यहाँ क्या लॉस है उसके लिए? ये आपको किसने बोला कि यूके का डेटा इंडिया में नहीं आता? वहाँ का लॉ है ना, क्योंकि हमारे कस्टमर का भी लॉ है, वहाँ का डेटा ही आपने इंटरनेट पे पढ़ा हुआ? नहीं, हमारा कस्टमर का लॉ है कि वो हमारा कस्टमर यूके बेस्ड ही है। देखो हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसमें कन्फ्लिक्ट क्या है। मान लो कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपका जो क्लाइंट है वो यूके बेस्ड है, ठीक है, आप जो सिस्टम एक्सेस करते हो वो इंडिया से करते हो? हाँ, हमारा वो इंडियन सिस्टम है। ठीक है, आपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वो AWS होगा, जहाँ पे आपने एक S3 बकेट बनाएंगे, उस बकेट में आपने सारा डेटा भी स्टोर किया होगा, राइट? हाँ। क्या आप इंडिया से बैठ के वो डेटा एक्सेस कर सकते हो? हमारे पास यहाँ इंडिया में जो भी डेटा रहता है ना, वो हमारा लोकल एनवायरनमेंट का ही डेटा रहता है, प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का डेटा वहीं रहता है, वहाँ से इंडिया आता है। ठीक है, सो दैट इज गुड थिंग, बट इसका जो हैक है वो मैं आपको बताता हूँ। चाहे कोई भी इन्वायरमेंट का डेटा हो, आप प्री प्रोडक्शन कर लो या P0 PD1 जो भी इन्वायरमेंट है, 100% डेटा AWS में होगा, ठीक है। जिसके भी पास में वो IAM रोल या पॉलिसी को एक्सेस करता है, वो उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। इन स्पाइट ऑफ दैट आप यूके में बैठो, इंडिया में बैठो, कहीं पे भी कहीं बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लॉ की बात करें, यूके एंड चाइना हैव अ स्ट्रिक्ट लॉ। जैसे सब यूके का भी मेरे को इतना हार्ड नहीं लगता, सबसे ज्यादा जो हार्ड लॉ है डेटा पे, दैट इज चाइना, राइट। चाइना में नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई थिंक ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं फिर भी एक दो लाइंस पे बोलूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और ये मुझे शेयर नहीं करना ऑफिशियल, बट बता देता हूँ। आप चाइना में कोई भी सोशल साइट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप वहाँ व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं ना, एवरीथिंग इज ब्लॉक। वहाँ पे इंटरनेट नहीं, वहाँ पे इंट्रानेट है ना, तो पहले वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या एक्सेस करना है। सो वो जो डेटा पॉलिसी है, दैट इज चाइना डेटा पॉलिसी। यूके के पास में, यूएस के पास में, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज उनके पास में सिर्फ ये पॉलिसी है कि आप उस सॉइल के होने चाहिए। दैट व्हाट दैट मीन, जैसे मैं जब फेडरल कर रहा था तो मैं यूएस में था, मिनेसोटा, तो आई शुड बी द सॉइल एंड आई शुड एक्सेस द आर्मी फ्रॉम देयर ओनली, फ्रॉम देयर डेटा सेंटर सिटिंग इन द बेस, राइट। सो पॉलिसी सिर्फ यही है, लेकिन अब इसका फ्लॉज ये है कि आपने तो उसको डाला हुआ क्लाउड पे। मेरा दोस्त इंडिया में बैठा हुआ, मैंने उसको वो IAM यूजर शेयर कर दिया। अब मैं वहाँ यूएस में बैठूं, इंडिया में, क्या पता चल रहा है, क्योंकि मैं आ तो प्रॉक्सी के थ्रू रहा हूँ, राइट। सो इसको इतना टेक्निकल नहीं करते, राइट, बट देयर इज पॉलिसी, बट वो पॉलिसी सिर्फ नाम के लिए होती है, देयर इज नो एक्चुअल पॉलिसी। हर एक पॉलिसी के पीछे कोई ना कोई फ्लॉज है, एंड ये जो बिजनेसमैन है इसी को यूज करते हैं टू मेक मनी ऑन डेटा। नहीं, मेरे मतलब हमारे इंडिया में ऐसा कोई पॉलिसी यस वी हैव, देयर इज, उसके लिए पूरी एक डेटा की मिनिस्ट्री बैठी हुई है, राइट। एक्सटर्नल अफेयर्स बैठा हुआ है, देयर आर 4-5 मिनिस्ट्री, राइट। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एंड डेटा मिनिस्ट्री है, 4-5 मिनिस्ट्रीज पे काम करती है, बट दैट इज ओनली फॉर नेम। एक्चुअल में वो डेटा कहाँ उन पॉलिसी को वो प्ले करते हैं, व्हेन इट इज कम टू आर्मी, when it is come to some kind of defense system, when I come to kind of medical, जैसे एम्स हो गया या WHO हो गया या ILO, जिसका क्रिटिकल डेटा जहाँ पे पॉलिटिक्स कहीं पे इन्वॉल्व है, दैट दे सेव। बाकी आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कोई इतनी क्रिटिकल पॉलिसी की आप डेटा बाहर नहीं जा सकता, है ना। और वी कैन टॉक मोर, बट कंटिन्यू करते हैं ना। अब आई थिंक
ये बहुत क्रिटिकल बना है।